को फांसी दो, फांसी दो। अरे जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे वारिस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे जोर से बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आवाज से बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सब मिलकर बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। अरे बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। साथियों, आज धरना का तीसरा दिन है। तो 14 तारीख है, धरना 12 मार्च को चालू हो गई थी। धरना में हम सब शामिल हैं। तो जाबिर भाई इंसाफ के लिए बैठे हैं और इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे जब तक इनकी जान बाकी रहेगी। इसके अंदर ये जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम जाबिर भाई देख रहे थे, कुछ पुलिस प्रशासन यहाँ आई थी, तो क्या रीज़न रहा, क्यों आ रही थी बार बार, क्यों, क्या बात थी? हम आपकी वीडियो देख के आए हम यहाँ पे। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, क्या क्या रीज़न रहा, क्या पुलिस प्रशासन क्या आपसे गुहार लगा रही थी? तो जाबिर साहब से हम पूछना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन दबाव दे रहा है और विधायक के दबाव में आके दबाव दे रहा है और विधायक स्पष्ट दबाव दिलवा रही है। लोग कह रहे कि तो राजनीति कर रहा है, शायद इसको विधायक से नफरत है। मुझे नफरत नहीं है विधायक से, मेरी ज़मीन उसने हड़पी नहीं है, लेकिन विधायक स्पष्ट तरीके से दबाव दिलवा रही है। कभी गांव वालों को साथ भेज रही है और कभी पुलिस प्रशासन की 5-5 गाड़ियाँ आ रही है। इतना आखिर क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? इसीलिए टॉर्चर किया जा रहा है कि ये लोग अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में हमारे भाइयों की जो लाशें जलाई गई हैं उसका इन लोगों को फिक्र नहीं है। और ये लोग तो चाहते हैं कि आखिर और नासिर और जुनैद जलते रहें। ये राजनेताओं का कारण है, ये राजनेताओं का एक भविष्य सोचता है कि आखिरकार नासिर और जुनैद जलते रहे और हमारे हिंदू मुस्लिम के नाम से रोटियां सिकती रहे। तो मैं इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अब तुम अपना हिसाब लगाना शुरू कर लो, क्योंकि तुमने नासिर और जुनैद के ऊपर अगर रोटी सेकने की कोशिश की तो ये हम कतन भी नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। और ये कितनी भी कोशिश करें प्रशासन दबाने की, मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं हटने वाला नहीं हूँ। मुलजिमों को अरेस्ट करो, मैं उठ जाऊँगा यहाँ से, सारे मुलजिमों को पकड़ के लाओ। देखा नहीं, भरतपुर के अंदर एक कांड हुआ, 24 घंटे में मुलजिम पकड़ लिया। अभी इधर अलवर की तरफ एक कांड हुआ, 24 घंटे से पहले मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ाधड़ इनकाउंटर किए जा रहे हैं योगी द्वारा। करो इनकाउंटर मुलजिमों का। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, हत्यारा हत्यारा होता है, चाहे वो कन्हैया का हत्यारा हो और या वो नासिर और जुनैद का हत्यारा हो। फिर ऐसा क्यों कन्हैया के हत्यारों को तुरंत पकड़ लिया जाता है और नासिर और जुनैद के हत्यारों को और कार्तिक भील, जितेंद्र और ओम प्रकाश मेघवाल के हत्यारों को आतंकवादी नहीं कहा जाता? आखिर ये भेदभाव कब तक चलेगा और कौन इस भेदभाव को कर रहा है? आखिरकार सरकार इसमें स्पष्ट नजर आ रही है भेदभाव करती हुई। सरकार को सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि अगर हमने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया तो हमें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। ये सरकार की जो दिमाग कंफ्यूजन कर रखा है सरकार ने लोगों का, सरकार की ये रणनीति है। अगर हम लोगों ने मोनू मानेसर को पकड़ लिया तो हमें वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लोग रोते फिर रहे हैं। और विधायक महोदय तो अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसका भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है गुरुग्राम से, और खुद के सीट के चक्कर में कि मुझे हिंदू वोट नहीं मिलेंगी। भाड़ में जाए वोटों की राजनीति तुम्हारी, हमें तो हमारे भाइयों का इंसाफ दे दो, हमारी तरफ से तुम हारो जीतो। तमाम दुनिया में किसी की सरकार बने या ना बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम राजनीति नहीं करने देंगे पार्टी खिलाफों। तो सर 5-5 लाख रुपए हर बच्चे के लिए, तो सुनने मारा उसके परिजन राजी है। तो कल हमने देखा एक वीडियो में नासिर का भाई भी यहाँ बैठा हुआ है और नासिर का भाई खुद बोल रहा है हमें इंसाफ चाहिए। परिजन यहाँ साथ में थे, पहले परिजन ही बैठे थे, मैं नहीं बैठा था। और जब परिजन बैठ गए तो मेरा एक फर्ज बनता है कि अपने भाइयों का साथ दूं, क्योंकि परिजन को भी पहले ये बात समझ में नहीं आ रही थी, अब परिजनों को ये बात समझ में आ गई। तो परिजन यहाँ आके बैठे, तंबू लगा गया और तंबू लग जाने के बाद में परिजन यहाँ 2 दिन बैठे रहे। आखिरकार पुलिस द्वारा इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, गांव ने इतना दबाव डाला उनके ऊपर, तुम उठ जाओ उठ जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं जो लोग दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं उनका कोई धंधा या कारोबार बंद हो रहा है,
उस कारोबार की वजह से उन लोगों को नुकसान पैदा हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप अपने कारोबार की तरफ न देखें। वो परिवार वाले दहशत की वजह से बेचारे घर जाके पड़े, उनको बुखार की जैसी हालत हो रही है, उनका माइंड काम नहीं कर रहा उन लोगों का, इतना टॉर्चर कर रहे हैं उन लोगों को ये। आखिरकार ये कब तक चलेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इंसाफ दो, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। जिस तरीके से कन्हैया के हत्यारों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, इसी तरीके से इस मोनू आतंकवादी को और इसकी गैंग को और फिरोजपुर थाना को भी आतंकवादी घोषित करो, इन पुलिस वालों को भी। ये बराबर के आतंकी है, नालायक कहीं के। अगर ये नालायक मेरे भाइयों की बॉडियों को रख लेते तो काश आज ये हालत नहीं होती जो हमें राख को उठा के लाना पड़ता। कम से कम मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में हम अपने भाइयों को नमाज पढ़ाते, नहलाते, खुशबू लगाते और फिर दफनाते। तो कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तरीके से साजिश है इसमें। हमें तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो सर कब तक बैठे रहोगे आप?